वैसे बेटर आकाश ये होता कि वहाँ जाके आप फोटो करवा देते हैं ना पीछे का। एक तो यहाँ पे एक फूल लग चुका है, वहाँ पे मेन स्टेज लगेगा महाआरती के लिए। सामने अगर कोई इंसिडेंट रख दिया, यहाँ पे खाने की व्यवस्था हो जाएगी और गुरु जी की कुटिया हो जाएगी जहाँ पे वो रुकेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज जिस कार्यक्रम को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये गोहाना में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा धार्मिक आयोजित किया जा रहा है, चम्वन कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ इस कार्यक्रम का नाम है, जिसमें चम्वन कुंडीय यज्ञ होगा। सरल समाज के सभी साथी इसमें भाग ले रहे हैं, सभी वर्ग के साथी भाग ले रहे हैं, पूरा समाज के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इसमें विशेष सहयोग भाई आकाश मेहता जी का, जो वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र हैं पर्यावरण को लेकर के। सारी रूपरेखा की जानकारी भाई आकाश मेहता जी अभी देंगे आपको। आकाश, पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। मैं पहली बार आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ, तो इसलिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। तो पहले तो ये है कि ये जो महायज्ञ है वो ऑलमोस्ट 60 से ऊपर संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं जो इसको महायज्ञ को करवा रही हैं। मैं थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बता दूंगा कि किस संस्था की क्या जिम्मेदारी लगी हैं, और आपको एक पेपर भी पकड़ाऊँगा जिसमें सभी संस्थाओं के नाम लिखे हुए हैं और क्या क्या काम उनको दिया गया है। तो खाने की व्यवस्था जो की गई है इस महायज्ञ में, वो पंजाबी सेवा समिति, पतंजलि योग समिति, श्याम मित्र मंडल, FMCG यूनियन और व्यापार मंडल, इन सबके काम जो रहेंगे वो खाने की व्यवस्था रहेगी। फिर बिजली की जो व्यवस्था है वो लायंस क्लब सिटी गोहाना की रहेगी। पानी की व्यवस्था कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप CLG और कपड़ा एसोसिएशन। चप्पल की व्यवस्था महाबन भोरी सेवा मंडल और साई सेवा दल, इनकी रहेंगी। हवन की व्यवस्था देवभूमि उत्तराखंड सेवा समिति की रहेगी। सत्संग और पूजा की भी व्यवस्था देवभूमि उत्तराखंड सेवा समिति की रहेगी। गेस्ट की एकोमोडेशन जो है उसकी व्यवस्था पीर बाबा धर्मार्थ समिति की रहेगी। कलश यात्रा की जो व्यवस्था है वो मुकंदरी कथा संघ की रहेगी। जो IT का जो काम रहेगा उसमें ड्रीम मेकर्स, उनका काम रहेगा। लाउड स्पीकर की व्यवस्था परशुराम सेना। टेंट की व्यवस्था परशुराम सेना। फ्लावर डेकोरेशन की व्यवस्था गुरु रविदास मानव कल्याण समिति। धूमनी की व्यवस्था नंदलाला गौशाला। अब धूमनी में क्या है कि गुरुजी ने एक संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हवन में किसी भी कारण से, कोई बुजुर्ग है, तो हम शाम को एक धूमनी पूरे शहर में ले जाएंगे ताकि उनके पास यज्ञ का महत्व पहुँच सके, यज्ञ का फल पहुँच सके। भंडारे की व्यवस्था फिर भारत विकास परिषद की रहेगी और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था वाल्मीकि महासभा की रहेगी। फिर हमने 2 नोडल ऑफिसर्स रखे हैं कि अगर किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए यज्ञ के रिलेटेड, तो ये एक तरह का टोल फ्री नंबर होगा। आप इन 2 नंबरों पे कॉल कर सकते हैं कि यज्ञ कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस समय हो रहा है, वो सारी व्यवस्था ये बता देंगे आप। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कब से कब यज्ञ है। पहला कलश यात्रा है 28 मई को 4 बजे से 7 बजे शाम को। फिर है यज्ञ जो कि 29 मई से 6 जून तक सुबह 7:30 से 10 बजे तक रहेगा, हर रोज़ 29 मई से 6 जून तक। फिर है कथा, वो 29 मई से 5 जून तक रहेगी, 4 बजे से 6 बजे तक शाम को। फिर महाआरती जो रहेगी वो 29 मई से 5 जून तक रहेगी, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक। और जो भंडारा रहेगा वो 6 जून को रहेगा दोपहर 12 बजे, और उसके बाद समीक्षा आरती रहेगी रात्रि 8 बजे। तो ये शेड्यूल रहेगा। इसके बाद मैं योगेश्वर भैया से कहूँगा कि वो थोड़ा सा अपना साझा करेंगे कि वो धनाना गए थे पिछले यज्ञ में, तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा यज्ञ को अटेंड करने का, तो वो थोड़ा सा साझा करेंगे आपके साथ। सभी को नमस्कार। ये अभी गोहाना में जो चम्वन कुंडीय यज्ञ का आयोजन होगा, इससे पहले हमारे जो ये महाराज जी हैं, गुरु जी हरिओम महाराज जी 93वां यज्ञ पहले करा चुके, ये 94वां
यज्ञ यहाँ पे गोहाना में होगा और ये सभी समाज के हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि कोई भी धर्म का कार्य होता है, कोई भी समाज का कार्य होता है तो सभी एक साथ मिलकर वो कार्य कराते हैं, जिसकी रूपरेखा आपको आकाश मेहता जी ने बताई। और अभी जो धनाना में भी ये यज्ञ था बड़ा काफ़ी, और पूरे गांव का नज़दीक जितने भी गांव आते सभी का बहुत ज़्यादा उसमें सहयोग रहा, श्रद्धा रही। और इन यज्ञ का महत्व ये है कि समाज का उत्थान, पर्यावरण से हम कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, प्रदूषण कैसे भगा सकते हैं, समाज में जागृति कैसे ला सकते हैं, जो दुष्प्रभाव हैं उनसे कैसे बच सकता है। हमारे प्राचीन काल से हमारी सनातन संस्कृति में ये बहुत बड़ा महत्व है यज्ञ का। और यहाँ पे ये जो यज्ञ का आयोजन गोहाना में होगा ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और गोहाना वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं सबसे अनुरोध भी करता हूँ कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यज्ञ में अपनी आहुति डालें और इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और समाज को, हर समाज को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। इसका क्या रहेगा पहलवान जी, विश्व शांति के लिए? देखिए, यज्ञ कोई भी होता है तो शांति के लिए होता है। हम अगर घर में भी हम हवन करते हैं तो इसमें एक मंत्र का उच्चारण होता है कि वो शांति का उसमें होता है कि भाई विश्व में शांति बनी रहे। और ये इसीलिए है कि भाई पर्यावरण की बात हो या शांति की बात हो, यज्ञ कोई भी हो या कोई भी हम कथा करते हैं तो शांति के लिए होती है। इसलिए इस यज्ञ का भी यही महत्व है कि समाज में शांति बनी रहे, सभी खुशहाल रहे और भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, शिव भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इस तरह से पहली बार किया जा रहा है गोहाना में, तो क्या सोच के क्या उसमें दिमाग में आया? इसके 3 कारण जो मैं कहूँगा मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से, कि एक तो यह है कि वायु की शुद्धि, दूसरा यह है कि जो गुरुजी बताते हैं कि इससे महामारी नहीं आती, अकाल मृत्यु नहीं आती यज्ञ से, तो वो दूसरा है। तीसरा कारण पॉजिटिव वाइब बहुत फैलती है। यज्ञ का जो प्रभाव रहता है वो बोला जाता है कि आसपास के शहरों तक पहुंचता है। और इतना बड़ा महायज्ञ पहली बार हो रहा है गोहाना में, चम्मन कुंडिया, जो आज तक नहीं हुआ, इस एरिया में नहीं हुआ, तो इसका प्रभाव गुरुजी के आशीर्वाद से सब जगह फैलेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। आकाश, आप कई कंट्रीज में भी गए हैं, बहुत जगह देखी है, वेस्टर्न कल्चर को भी देखा है, लेकिन आज जो जिस तरह का ये आयोजन किया जा रहा है, चम्मन कुंडिया हवन यज्ञ है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसे तुलना कर सकते हैं भारतीय संस्कृति की? देखिए, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है और सभी लोग को ये जिम्मेदारी दी गई है गुरुजी ने कि इस यज्ञ को करवाया जाए। बाहर वाली संस्कृति और यहाँ वाली संस्कृति, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, वेदों से जुड़ी हुई है, और बाहर हम इसका प्रचार भी करते हैं क्योंकि इसकी महत्वता जो समझता है वही समझा सकता है आगे, और समझाना ज़रूरी है, इसको आगे ले जाना ज़रूरी है। और हमारे देश में जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो बाहर जब पहुंचती हैं, बाहर के लोग सुनते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। इस तरह से चीज़ें भी होती हैं, हमें पता ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये हम सब लोग का सौभाग्य है, ये एक जिम्मेदारी हमें दी गई है गुरुजी ने, और उसी को हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि धर्म का बड़ा रोल रहता है पॉजिटिव वाइब फैलाने के लिए। एक होता है कि धर्म को नेगेटिव कभी ले जाना नहीं चाहिए, उसका नेगेटिव यूज़ नहीं होना चाहिए। धर्म को पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो उत्थान बहुत अच्छी तरह से हो सकता है और देश बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। इस आयोजन का क्या नाम रखा गया है, क्या स्थान रहेगा और कब से कब तक रहेगा? ये चम्मन कुंडिया महायज्ञ है, शिव शक्ति महायज्ञ। ये देवीलाल स्टेडियम में रहेगा यहीं पे, और इसमें जैसे मैंने कि बताया कि इसमें पहला जो है 28 मई तारीख को शाम को 4 से 7 बजे यहाँ पे कलश यात्रा होगी। तो उसका रूट निर्धारित कर लिया गया है कि कहाँ से कहाँ कलश यात्रा ले जाए जाएंगे। फिर यज्ञ रहेगा जो कि 29 मई से 6 जून तक रहेगा, उसमें 7:30 से सुबह 10 बजे तक। तो हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हम कपल्स की एंट्री ले रहे हैं, तो कपल्स ही बैठ सकते हैं जो शादीशुदा हैं, वो कपल्स सुबह 7:30 से 10 बजे बैठेंगे। इसमें कोई धर्म, इसमें कोई जाति, इसमें कोई नीच ऊंच या किसी भी आप परिवार से बिलोंग करते हैं, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, कोई भी बैठ सकता है यजमान बन के सुबह के लिए। तो हम लिस्ट बना रहे हैं पूरे शहर से जिनको बिठाने के लिए। हर दिन चम्मन कपल्स बैठे जाएंगे, तो और अलग अलग कपल्स बैठे जाएंगे। तो 9 दिन के हिसाब से हमारे अराउंड के 500 के अराउंड कपल्स ये पूरे 9 दिन में बैठेंगे। कोई फ़ोन नंबर? जी, तो 2 फ़ोन नंबर हमने 2 नोडल ऑफिसर्स के रखे हैं, आपको एक लिस्ट पकड़ाई जाएगी अभी उसमें। एक बार बोल के आप बता दीजिए। नंबर, पहला नंबर है 7988362386। ये किन का रहेगा नाम? ये रमेश जी हैं, रमेश मेहता।
दूसरा जो दूसरा है वो 9215034631, ये कमल आहूजा जी हैं। तो ये यज्ञ के लिए नोडल ऑफिसर रहेंगे। किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए किसी भी गोहानावासी को या बाहर से भी जो आ रहे हैं, ये इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे थे, यज्ञ जो रहेगा 7:30 से 10 बजे रहेगा। 500 से ऊपर कपल्स आएंगे और कथा जो रहेगी 29 मई से 5 जून तक रहेगी, शाम 4 से 6 बजे तक। महाआरती 29 मई से 5 जून तक रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, और भंडारा रहेगा 6 जून को दोपहर 12 बजे से, और समीक्षा आरती रहेगी रात 8 बजे। अब मैं लास्ट एक रिक्वेस्ट करूंगा कपूर अंकल से कि वो एक अपील करें यज्ञ में आने के लिए सभी को। होगी जी जी नमस्कार जी सभी पत्रकार साथियों को। मेरे से पहले आकाश जी ने भी और योगेश्वर जी ने सारी बातें आपको बताई हैं। ये हवन कुंड जो हो रहा है गोहाना में फर्स्ट टाइम हो रहा है, और इसके लिए मैं सभी सर्व समाज के 36 बिरादरी के लोगों से अपील करता हूँ यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं, और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी सहयोग और समर्थन मांगता हूँ कि भाई आप भी डेली आएँ, आप इनवाइटेड हो, डेली आएँ और ये आहुति भी डालें और हमारी रिपोर्ट भी आगे पब्लिक को पेश करें। थैंक यू। देसी घी देसी सब देसी घी भी होता है? नहीं उसकी व्यवस्था पूरी की गई है। ऐसी बात नहीं है। क्वालिटी एंड उच्च क्वांटिटी स्तर का क्वांटिटी और जी अंदाजा सा कितना मतलब कि लग जाएगा जी हमारा एस्टिमेट है कि 100 टिन लगेंगे इसमें। जी जी, क्योंकि भंडारे में हमारा एस्टिमेशन है कि 10 से 15 हज़ार लोग भंडारे में आएंगे। हर चीज़ में क्वालिटी एंड क्वांटिटी का ध्यान रखा जाए। जो संख्या है जो कुंडों की चमन जो रखी गई है, ये किस आधार पर रखी गई है? इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है या फिर इसमें क्योंकि 51 भी रख सकते थे, 55 भी रख सकते थे? जी 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 तो जो संख्या है वो किस आधार पर कैसे प्रमाण? मैं अपना विचार रखूँगा, फिर योगेश्वर जी अच्छी तरह से बता पाएंगे। इसमें 5 जमा में 4 9, गुरु जी का 9 नंबर वो बोलते हैं कि वैज्ञानिक तौर से भी धार्मिक तौर से भी बहुत उच्च है और शुभ है। इस कारण से वो हमेशा इस तरह का नंबर देखते हैं जहाँ पे या तो गुना में या फिर एडिशन में 9 बने। तो भैया अगर आपके कुछ विचार हैं इस पर। नहीं, जैसे गुरु जी का उनके वही होता है कि भाई अलग अलग है। 108 कुंडी हो, 101 हो रही है, फिर ये 54 कुंडियाँ हैं। इसका पूरी प्रॉपर तो क्योंकि जो महाराज जी हरिओम महाराज जी गुरु जी वही बता सकते हैं, जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट होता है वही बता सकता है कि भाई किस चीज़ में, और वो इसके बहुत महान ज्ञाता हैं और ज्ञानी हैं। उनका एक टारगेट ये भी है, उनका ये उद्देश्य है कि वो 108 कुंडीय यज्ञ करे, 108 यज्ञ करे, मतलब ये 94वां है यज्ञ है वो, और 108 यज्ञ उन्होंने करने हैं। उसका उनका लक्ष्य ये है समाज में एकरूपता के लिए, शांति के लिए, उत्थान के लिए। और ये 54 कुंडीय जगह पूरे प्रॉपर तरीके से इन्होंने आकाश भाई ने बताया, और इसका सही जवाब और पूरे वैज्ञानिक तरीके से तो वो ही बता सकते हैं। हम अगर कुछ बोलेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। टेक्निकली गुरु जी को यज्ञ सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अभी जो 93 यज्ञ करवाए हैं वो 22 स्टेटों में करवा चुके हैं। तो अभी उनका लक्ष्य है कि अपने जीवन के दौरान 108 पूरे करें अपने मृत्यु से पहले, और उनका 25 शाम को वो आ रहे हैं। तो मेरी आपसे भी गुजारिश रहेगी कि अगर 26 को हम दोबारा मिल सकते हैं गुरु जी के प्रेजेंस में तो और अच्छा होगा। नहीं तो 26 से लेकर और 6 जून तक मिलते रहेंगे सभी डेली आएंगे सारे, डेली आना भी चाहिए। हाँ जी, रोज बहुत हो, इतना बड़ा आयोजन होगा तो आना भी चाहिए। बताइए कि दोनों तरीके की ना आ रही है। जी 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 एक बात था जब आकाश भाई बिजी ये जो हरियाणा में जो